हेलो गाइस, कैसी हैं आप सब। नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है इंदु। मेरा आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। मुझे बहुत से ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि मैं डिलीवरी के बाद में जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनके ब्रेस्ट के सैग हो जाने यानी कि ढीले हो जाने, लटक जाने की संभावना होती है। तो इस समस्या से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी सावधानियां बताऊंगी जिससे कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय अपने ब्रेस्ट को सैग होने से बचा सकती हैं। और अगर आपके ब्रेस्ट में सैगिंग हो गई है यानी कि ब्रेस्ट लटक गए हैं, ढीले हो गए हैं, तो कुछ ऐसे एक्सरसाइज और होम रेमेडी भी मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आप अपने ब्रेस्ट में कसाव ला सकती हैं। हालांकि कुंवारेपन के जैसा आपके ब्रेस्ट में कसाव नहीं आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बेटर हो जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो अगर हेल्पफुल लग जाएगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रही हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे का जो लाल बटन है उसे दबाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बगल में जो बेल आइकन है इसे हिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरे वीडियोज़ के सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और अगर पहले से ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय आपकी डिलीवरी होती है, अगर आपके ब्रेस्ट में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, यानी बच्चा तुरंत दूध पीना शुरू कर देता है, क्योंकि इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो दिया हुआ है, तो आप चेकआउट करके उसे देख सकती हैं। किसी तरह की समस्या आपको नहीं है तो आप जो मैटरनिटी नर्सिंग ब्रा होती है अपने परफेक्ट साइज़ की ज़रूर पहनें। बहुत से लोगों में ऐसा मिथ है कि जब हम डिलीवरी के बाद में ब्रा का इस्तेमाल करते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है और जो दूध होता है वो अंदर जम जाता है, या दूध आना यानी कि जो दूध की प्रवाह होती है वो कम हो जाती है, यानी दूध की जो सप्लाई होती है वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है। ये मिथ है, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ आपको फिटिंग यानी एकदम टाइट नहीं पहनना, क्योंकि जब आप टाइट ब्रा का इस्तेमाल करेंगी तो आपके नसों पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। इसलिए आपको परफेक्ट साइज़ यानी एकदम ढीला ना हो, एकदम टाइट ना हो, आप एकदम कंफर्टेबल फील करें, ऐसी कॉटन की मैटरनिटी नर्सिंग ब्रा आप इस्तेमाल कर सकती हैं। सादा जो ब्रा आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन ब्रा कॉटन की हो, परफेक्ट साइज हो, एकदम टाइट ना हो, एकदम ढीला ना हो। अगर आपके ब्रेस्ट में से मिल्क का रिसाव हो रहा है तो आप ब्रा का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि बार बार रिसाव होने पर आप कितनी बार चेंज करेंगी ब्रा को, और इससे अगर आप नहीं चेंज करती हैं और आपका ब्रा भीग जाएगा तो इससे वहाँ पर इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो इसलिए अगर आपको दूध का रिसाव हो रहा है तो मत करिए। अगर आपके बच्चे ने अभी तक सक करना नहीं सीखा है, बच्चा अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाता है, तो आप ब्रा का इस्तेमाल मत करिए। और अगर किसी तरह की समस्या जैसे निप्पल का अंदर की तरफ धंसा हुआ होना, तो ये सब ऐसी समस्याएं हैं ब्रेस्ट की जब आपको ब्रा का इस्तेमाल नहीं करना है। अदरवाइज आप ब्रा का इस्तेमाल करिए। तो ब्रा का परफेक्ट साइज़ जब आप पहनती हैं, एकदम ढीला नहीं रहता है, तो आपका ब्रेस्ट जो है वो दूध से भरा होने की वजह से वज़न रहता है, क्योंकि हमारे ब्रेस्ट में बोन्स नहीं होते हैं, सिर्फ मसल्स होता है। तो जब उसमें मसल्स में पूरी तरह से वज़न है, दूध भरा हुआ है, तो वो चीज़ लटकेगी ही लटकेगी। इसलिए अगर आप ब्रा का इस्तेमाल करती हैं तो उसका बैलेंस बराबर रहेगा, तो आपके ब्रेस्ट में सैगिंग नहीं होगी। और एक मिथ और है कि बच्चे को अधिक दूध पिलाने से भी ब्रेस्ट सैग होते हैं। ये सरासर गलत है, क्योंकि अगर आपके ब्रेस्ट में दूध रहेगा, वज़न रहेगा आपका ब्रेस्ट, तो लटकेगा। और दूध तो आपके शरीर में बनना ही बनना है। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो नेचुरली तरीके से आपके ब्रेस्ट में दूध बनना शुरू हो जाता है, और जब बच्चा जन्म लेता है तो पूरी तरह से ब्रेस्ट भर जाता है, दूध निकलना शुरू हो जाता है। तब ऐसी परिस्थिति में अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएंगी, दूध से आपका ब्रेस्ट भरा हुआ रहेगा, थोड़ा कम कराएंगी ये सोच करके कि वो सप्लाई धीरे धीरे बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। सप्लाई कुछ दिनों तक यानी कम से कम 6 मंथ तक तो ज़रूर होता है। इसलिए बच्चे को आप दूध पिलाती रहिए, ताकि आपके बॉडी से वो हार्मोन जो दूध के रूप में आपकी बॉडी से निकल रहा है और बच्चे तक पहुँच रहा है, वो बच्चे के लिए भी बेनिफिट रहेगा, आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा। क्योंकि बाद में दूध रुक जाने से आपके शरीर में किसी तरह की बीमारी होने की संभावना नहीं रहेगी, और वही दूध आपके बच्चे को एक अच्छे न्यूट्रिशन के रूप में मिल रहा है, तो डबल बेनिफिट आपका होता है। इसलिए बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर कराइए। ये मिथ है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने से ब्रेस्ट लटक जाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से ब्रेस्ट खाली हो जाता है, तो
खाली ब्रेस्ट नहीं लटकेगा। जब ब्रेस्ट में दूध भरा रहेगा, ब्रेस्ट वजन रहेगा तो लटकेगा। और परफेक्ट साइज़ की ब्रा आप पहनिए। इसके अलावा अगर आपका ब्रेस्ट सैग हो चुका है, आपके बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया है, तब आपको ये एक्सरसाइज अपनानी है और जो होम रेमेडी मैं बता रही हूँ वो अपनानी है। जब तक बच्चा दूध पी रहा है तब तक आपको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। ब्रेस्ट और आपकी पूरी बॉडी में जो चेंजेस आ जाते हैं प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान, वो सब 1 से लेकर के 1.5-2 साल के बाद में नॉर्मल हो जाता है। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और 6 महीने तक बच्चे को अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। तो आपको कुछ एक्सरसाइज और कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि सही पास्चर का चुनाव करना, यानी आपको सीधी खड़ी होना है। अगर मैं इस तरह से बैठी हूँ, ब्रेस्ट में दूध भरा हुआ है और मैं इस तरह से बैठती हूँ, तो ये जो यहाँ की स्किन होती है वो पीछे की तरफ खींच रही है। अगर मैं इस तरह से बैठूँगी तो ये जो भाग है ये झुक जा रहा है। जब ये झुकेगा तो ब्रेस्ट भी झुकेगा और प्लस ब्रेस्ट में दूध भरा हुआ है तो वो और ज़्यादा नीचे की तरफ लटकेगा। इसलिए जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराना शुरू कर रही हैं, यानी आपकी डिलीवरी होती है तभी से, और जब बच्चे को दूध पिला रही हैं तब भी आपको इस तरह से बैठना है, इस तरह से, और उसके बाद में भी आपको इसी तरह से बैठना है। तो इससे क्या होता है, आपका ये जो इतना पार्ट होता है ये इस तरफ से खिंचा हुआ रहता है, तो आपका ये जो नीचे का ब्रेस्ट का भाग है, एरिया है, वो भी ऊपर की तरफ खींचता है। तो इससे ब्रेस्ट के नीचे की तरफ लटकने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। जब आप खड़ी होती हैं तब भी, जब आप बैठती हैं तब भी, और जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तब भी आपको इस तरह से, यानी ये जो पार्ट है वो इस तरह से होना चाहिए। बच्चे को कभी भी झुक करके दूध आपको नहीं पिलाना है। बच्चे को ब्रेस्ट के पास लेकर के आइए, अपने ब्रेस्ट को बच्चे के पास इस तरह से झुक करके करेंगी तो यहाँ का जो इतना एरिया होता है वो नीचे की तरफ दबाव पाता है, झुकता है, तो वो अपने आप जो ब्रेस्ट होता है वो सैग होने लगता है। इसलिए इस बात को जरूर ध्यान रखिए। सही पास्चर का चुनाव करिए और आप इस तरह से बैठिए, इसी तरह से खड़ी होइए और इसी तरह से बच्चे को यहाँ लेकर के आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। पीछे इस तरह से, जैसे मैंने ये पिलो रखा हुआ है तो मैं अच्छी तरह से यहाँ पर टेका लेकर के बैठ गई हूँ। इसी तरह से आपको टेका लेकर के अच्छी तरह से सोफे पर या फिर कुर्सी पर या फिर बेड पर बैठ करके दूध पिलाना है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका ये पूरा पार्ट जो है वो पीछे की तरफ ऐसे रहेगा, तो ये चीज़ें अपने आप ऊपर की तरफ आएंगी। जब आप झुकेंगी तो ये चीज़ें अपने आप नीचे की तरफ झुक जाएंगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। इसके अलावा जब बच्चा दूध पीना छोड़ देता है तब आप अपने ब्रेस्ट पर आइस क्यूब का मसाज कर सकती हैं। आइस क्यूब ले लीजिए, कॉटन के कपड़े में उसे लपेट करके और हल्का हल्का इस तरह से करिए। तो आइस जो होती है वो स्किन को सिंक करती है, यानी कि सिकुड़ने का काम करती है, तो इससे आपके ब्रेस्ट की स्किन में कसाव आता है। इसके अलावा जो अंडा होता है, अंडे के ऊपर का जो भाग हम निकाल करके फेंक देते हैं, जो कठोर भाग होता है, उसे आप फेंकने के बजाय अच्छी तरह से धो लीजिए, अंदर से पूरी तरह से, बाहर से भी अच्छी तरह से धो लीजिए। उसके अंदर जो ऐसे स्किन जैसा लगा रहता है वो सब निकाल दीजिए अच्छी तरह से। उसे एकदम अच्छी तरह से धो करके आपको उसे सुखा लेना है। जब वो अच्छी तरह से सूख जाता है तो उसके आप टुकड़े करके या तो कूट लीजिए, उसका पाउडर बनाना है आपको, या तो आप मिक्सर ग्राइंड में बनाइए, नहीं तो फिर आप जिसमें कूट सकती हैं उसमें कूट लीजिए, अच्छी तरह से उसका पाउडर बना लीजिए। और इस पाउडर में आप दूध भी मिला सकती हैं, यानी जो आप दूध पीने के लिए इस्तेमाल करती हैं उस दूध को मिला सकती हैं, और नहीं तो फिर आप रोज़ वाटर मिक्स कर लीजिए और उसे अच्छी तरह से पेस्ट बना करके आप अपने ब्रेस्ट पर लगा लीजिए। इस पेस्ट को आप सप्ताह में 1 दिन लगा सकती हैं और इससे कम से कम 20 मिनट तक लगा रहने दीजिए। उसके बाद में आप सादे पानी से भी धो सकती हैं, हल्के गुनगुने पानी से भी धो सकती हैं। तो धीरे धीरे इस तरह से 1-2 महीने के अंदर आपके ब्रेस्ट की स्किन में कसाव आ जाता है। इस अंडे की सफ़ेद जो भाग होता है, जो मैंने कहा कि हम फेंक देते हैं, इसको चेहरे की जो स्किन होती है उसमें जो ढीलापन आ जाता है तो उसमें कसाव के लिए भी यूज में लाया जाता है। तो ये हो गई होम रेमेडी। और इसके अलावा जैसे ये सोफ़ा है, यहाँ पर तो दीवार है नहीं तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगी। जैसे दीवार जो होती है वहाँ पर आपको इस तरह से खड़े होना है। ये मोबाइल है, यहाँ पर मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि मैं इसमें दीवार के पास जाऊँगी तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगी। तो आपको दीवार के पास इस तरह से सीधा ऐसे खड़ा होना है, जो कि मैंने भी आपको बताया कि सही पास्चर का चुनाव करना है। आपको सीधा खड़ा होना है, सीधा बैठना है। तो इस तरह से दीवार के पास आप इस तरह से दोनों हाथ को ऊपर करके ऐसे खड़ी हो जाइए और गहरी गहरी सांसें लीजिए, ऐसा कि आपका जो ये पूरा पार्ट है वो ऊपर की तरफ आए।
दीवार के पास में इस तरह से टेका लेकर के आपको इस एक्सरसाइज को यानी सांस आपको खींच लेना है, जिससे कि आपका ये पूरा पार्ट ऊपर की तरफ खींचता है। इस तरह से आप 2 मिनट 1 मिनट जितना होल्ड कर सकती हैं सांस खींची रखिए और बाद में फिर सांस को ढीला छोड़ दीजिए। इस तरह से आप 10 सेकेंड 20 सेकेंड और बाद में धीरे धीरे से बढ़ाती जाइए। 5 मिनट तक अगर आप कर लेंगी तो 1-2 महीने के अंदर आप देखेंगी कि आपका जो ब्रेस्ट है उसमें कसाव आना शुरू हो गया है और जो ढीलापन हो गया है वो धीरे धीरे व्यवस्थित हो जाता है। आई होप कि मैंने जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी है, इससे अगर आपकी डिलीवरी हुई है, आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो आप अपने ब्रेस्ट को सावधानी करके सैग होने से बचा सकती हैं। अगर आपका ब्रेस्ट सैग हो चुका है तो जो होम रेमेडी और एक्सरसाइज मैंने बताया है उसे अपना करके आप अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकती हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो न्यू मदर होती हैं या जिन्हें इस तरह की समस्या है उनकी हेल्प हो जाए। एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।